गाइस ये देखो गौशाला आ गया आज मैं फिर से, दूसरे गौशाला है, बहुत बड़ी है ये। मतलब आपको यहाँ पे 200-250 गायें तक दिख जाएगी। और जो इसकी केयर कर रहे हैं वो बहुत सही, मतलब बहुत प्यारा, मतलब बहुत सही ध्यान रखा हुआ है यार। मतलब गंदगी बहुत कम, और ये भी नहीं कि खाना नहीं है, चारा ही नहीं है गायों के लिए, भाई बहुत चारा है, मतलब बहुत तगड़ी केयर कर रखी है। और मेंटेनेंस इनकी बहुत सही है। मतलब अगर आप देखो सारी गायें एकदम साफ़ पड़ी, सारी गाय एकदम साफ़ पड़ी है, सबको सही अच्छे से रखा हुआ है। और जिनको दिक्कत है, जिनकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, जिनको चोट लगी हुई है, उनको भी यहीं उठा लाते हैं ये, उनको भी इधर उठा लाते हैं और इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने अलग से एम्बुलेंस लगाई हुई है निःशुल्क, प्रॉपर इसकी केयर रहती है। देखो ये देखो कितनी प्यारी है, और मैं हाथ डालूंगा ऊपर आ जाएगी। ये देखो कितनी प्यारी है, ये थोड़ी सी बदमाश है। तो निःशुल्क केयर, और मतलब ऐसा है कि इनके पास ये भी कि बहुत, मतलब इनके पास जो वो है कहते हैं उसको चैरिटी फंड है, वो बहुत ज़्यादा है, और उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। आप देखो मतलब प्रॉपर डिवाइड करके, जैसे जैसे यहाँ पे ये साथ देखो, बुल देखो भाई कितना तगड़ा बुल है ये वाला, देखो कितना तगड़ा बुल है ये वाला। और इसको ऊपर ट्राई करते हैं, अगर ये हाथ लगाने दे तो कुछ कहेगा तो नहीं, नहीं कुछ कह रहा, अभी तो नहीं कुछ कह रहा। ये तो बहुत प्यारी है, ये बुल देखो गाइस कितना प्यारा है, मतलब बहुत तगड़ा ही बुल है यार ये। और देख सकते हो मतलब इनकी कटकाठी, और जो मैं आपको वो नहीं, रिब्स दिखते हैं गाय के, रिब्स तब दिखते हैं गाय के जब उन पे वो हो, कहते हैं उससे, उनको अच्छे से फूड ना मिल रहा हो। उनको देखो कितना तगड़ा फूड मिल रहा है, मतलब किसी के भी आपको रिब्स नहीं दिखेंगे, रिब्स दिखेंगे तो उसको या तो अभी रिसेंटली लाया गया है, ये देखो इसको देखो भाई, और या फिर उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा टाइम हो गया ट्रीटमेंट चल रहा है। ये देखो कैसे आगे को आ रही है कि हाँ मेरे को भी सहलाओ, मेरे को भी सहलाओ, बहुत सही है, बहुत सही चीज़। ये देखो ये वाली आगे आ गई अपने आप, हाँ मेरे को भी, ये देखो ये देखो भाई, अरे भाई कुछ नहीं है मेरे हाथ में, कुछ नहीं है, बहुत सही तरीके से इनको मैनेज किया हुआ है। मैं भी दिखाता हूँ, एक और जगह है वहाँ पे सिर्फ बछड़े हैं गाय के ना, और पीछे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, देखो पीछे देखो, उधर उधर भी बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी, प्रॉपर डिवाइड करके। ये देखो पानी, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर ट्यूबवेल चला देते हैं, इसको भी क्लीन करते हैं टाइम टाइम। हमारे घर में बहुत सी, वहाँ पे देखो भंडारा चल रहा है, मैंने आती पहले भंडारा खाया, कोई भंडारा दे रहा था, मैंने भंडारा खाया, मस्त एकदम मज़ा आ गया। यहाँ पे आके जो प्योर फीलिंग आती है ना, शांति और ये फीलिंग आती है यहाँ पे, वो बहुत डिफरेंट है। ये देखो ये कुछ गाय अलग है, ये मेरे ख्याल रिसेंटली इन्होंने, भाई ये देखो मेरे ख्याल ये मिल्किंग कर रही हैं अभी ना, मिल्किंग प्रोसेस पे है। ये देखो तो काफ़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लग रही है, देखने से ही देखो कितनी हेल्दी लग रही है। वो उनके देखो बछड़े हैं, जो देख सकते हो अगर आप, ये देखो ये बछड़े हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी। अरे उतरी, ये तो मार रही है, ये तो मार रही है, इजा भाई, अब नहीं मार रही, मार रही भाई, बहुत सही चीज़ है। मैं घूमूंगा भाई, अब यहाँ पे 1-1.5 घंटा 2 घंटे में बहुत प्यास लगा सकता हूँ, बहुत शांति। तब लाइफ के बारे में क्यों सोचना फालतू, है ना। एक गाय बंदी हुई है, वहाँ चलती है इधर से, अच्छा अपने आप ही, हाँ। और सारी एकदम, मतलब ऐसा है कि मोटी ताज़ी, सबका प्रॉपर ऐसे, मतलब कोई भी ऐसी नहीं जो कमज़ोर सी लग रही हो। खाते टाइम टाइम से पाँच तो सही रहता नहीं मारेगी नहीं। चलो फिर, मतलब सारी एकदम मोटी ताज़ी, एकदम हट्टी कट्टी सारी। चलो मारेगी तो नहीं, देखो अभी दूसरा बैच आ गया, इनको यहाँ पे बांध दिया।
दे देंगी। फिर जब इनका खाना पूरा हो जाएगा फिर उनको दूसरे वाले साइड ले जाएंगे, फिर दूसरी आ जाएंगी। बहुत सही बात है। खुली बड़ी यहाँ नहीं जा रहा मैं। गाइस मैं अभी एक अंकल से ऐसी बात कर रहा था जिनको आपने देखा होगा इससे पहले। तो वो अंकल मुझे वैसे बता रहे थे क्या है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो वही कह रहे थे कि चाहे कोई गौ माता दूध देती हो, चाहे कोई बैल हो, चाहे कोई बछड़ा हो, या फिर चाहे कोई बछड़ी हो, और या फिर चाहे कोई गौ माता दूध ना देती हो, ठीक है, सबको बराबर 2 टाइम खाना दिया जाता है, चारा दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है, ठीक है। और वो ऐसा कह रहे थे कि जो दूध नहीं देते ना उनको पहले देते हैं, जो दूध देते हैं उनसे। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आपको लग रहा होगा क्या ही बात है, पर गाइस मैनेज करना ना। और ऐसा होता है कि जो ग्वाले होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो गाय दूध देने वाली है उनको रख लेते हैं। जब उनका दूध मिल्किंग का टाइम उसके बाद, मतलब मिल्किंग के टाइम के बाद उनको ओपनली छोड़ दिया जाता है। और जो बैल होते हैं खासकर, या फिर जो बछड़े होते हैं, ठीक है, मेल, उसको तो ओपनली छोड़ देते हैं, यार इससे तो हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। और ये बहुत गलत बात है। बट यहाँ पे ये कहते हैं कि जो दूध नहीं देते हैं या फिर जो मेल हैं, ठीक है, उनको पहले खिलाया जाता है बिफोर जो मिल्किंग करते हैं उनसे। ये बहुत बहुत प्योर बात है और बहुत अच्छी बात है। और 2 टाइम खाना, मतलब आप यहाँ पे सारी गायें देख लो, कोई भी ऐसी गाय नहीं है जो कमज़ोर लग रही है। 2 टाइम का प्रॉपर इनको खाना भी ऐसे नहीं कि सिर्फ भूसा दे दिया है, प्रॉपर भूसा मिक्स चारा, साथ में चोकर वगैरह जो होती है, ठीक है, खड़ बिंदोड़े जो होते हैं, वो सब इनको प्रॉपर दिया जाता है। और 2 टाइम दिया जाता है गाइस, प्रॉपर पानी है। देखो ये चल पड़ेगा मोटर शाम को, ये फिर गाय यहाँ पे आके पानी पियेंगी सारा, और फिर वो जो बैच है उनको खाना दिया जाएगा। तो बहुत सही चीज़ है अपनी। मेरे मन में एक वीकेंड पे आऊँ और 2 दिन यहाँ लगाऊँ, सुबह से रात तक उनकी प्रॉपर केयर करूँ, प्रॉपर सेवा करूँ उनकी। तो अगले से अगले वीकेंड आऊँगा, प्रॉपर सेवा करूँगा यहाँ पे आकर। सुबह आ जाऊँगा 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, पानी वगैरह इनको दूँगा, ठीक है, इनसे खेलूँगा, ये मारेंगी थोड़ा बहुत, और पानी वगैरह देके खाना वगैरह खिलाऊँगा। अगले हफ्ते आऊँगा सुबह 4 बजे। मतलब यार मैं आपको एक थॉट दिखाता हूँ, थॉट देखना आप गाइस। ये देखो इस पर लिखा हुआ है, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, अतः सुख की इच्छा करने वाले बुद्धिमान पुरुष को गौ का निरंतर प्रणाम करना चाहिए। मतलब इससे जो नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ो, बट जो ऊपर लिखा हुआ है, सर्वमयी देव मैया गौ माता की जय, मतलब यार बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़। बहुत पीसफुल है ये जगह। मतलब लोगों को लगता होगा गौ माता को आओ यहाँ पे घंटे के लिए आओ, 15-20 मिनट के लिए आओ, नहीं गाइस, मैं यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कर सकता हूँ, पूरा दिन, द होल डे। मुझे तो वही बोलिए, मेरे को बहुत शांति महसूस होगी। और मेरे को पता लग गया है कि बहुत सही चीज़ है। मतलब मैं 200 का हो तो शायद कम ही कह रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम 50-60 गायें तो यहीं पे होंगी। फिर उधर अलग है, उस बैच में अलग है, उधर अलग है, इधर कम से कम 5 बैच अलग हैं, यहाँ पे 2-3 बैचेस अलग हैं। मतलब बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी गायें। अभी देखते हैं और थोड़ी बहुत गायों से मिलते हैं। मज़ा आ गया गाइस। मेरे को एक गाय की ऐसे मतलब गायों की प्रॉपर केयर करनी है। मैं आऊँगा, एक दिन आऊँगा, मज़ा आ गया गाइस। द रियल पीस इज है, बहुत शांति है यहाँ। खाद डाल के पड़े रहो, पानी पियो ठंडा ठंडा, गौ सेवा करो, बहुत सही, बहुत शांति। ये देखो मेरे ख्याल से ना ये सारी गायें जो है ये अभी मिल्किंग फेज़ में है, ठीक है। तो सारी काफ़ी हेल्दी हैं गाइस, काफ़ी हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा। और ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये आप छोटा टेम्पो देख रहे हो, इस पर लिखा हुआ है गाय का शुद्ध दूध, और पीछे बहुत सारा दूध है गाइस। मेरा मन कर रहा है कि मैं अंकल कोई दिख जाए यहाँ पे, उनको बोलूँ कि अंकल मेरे को थोड़ा सा दूध पीना है, यहाँ पे टेस्ट करना है, बहुत प्यार होगा गाइस।
मज़ा आ जाएगा। मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। और पीछे बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे अमरूद वगैरह लग रहे हैं, देखता हूँ, वहाँ भी जाऊँगा इसके बाद। बट कोई अंकल नहीं है यहाँ पे। अंकल दिखे कोई तो मैं अंकल को बोलूँ, एक गिलास तो उनको पीना है, फिर पैसे दे दूँगा, पर उनको पीना है। देखता हूँ किसी को। गाइस थोड़े खड़ूस अंकल थे, कहते नहीं नहीं अभी नहीं, शाम को 4 बजे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कोई मिलेगा ना, अगर पकड़ूंगा उसको पीऊँगा यार थोड़ा सा, तो अभी पी के जाऊँगा। गाइस मेरा सोने का मन कर रहा है, दूध तो नहीं मिला अभी यहाँ पे, तो ये बोल रहे हैं अभी कच्चा दूध होगा नहीं, 4 बजे निकालेंगे, 4 बजे मिलेगा। जो कि बात सही है, मेरे लिए स्पेशल कोई क्यों ही निकाले जब तक मुझे कोई नहीं जानता। मेरा मन कर रहा है सोने का गाइस, सो जाऊँ क्या यहाँ पे कहीं, खाट डली हुई ना, मैं सो जाऊँगा पंखे के नीचे मस्त। ये बुल देखो गाइस, बुल दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो गाइस कितना तगड़ा बुल है, बहुत तगड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा बुल है। This is what an alpha predator call। मन कर रहा है यहीं पे ना खाट खूब डली हो, सो जाऊँ बस। Later that night। तो गाइस अभी रात के बज गए हैं लगभग 12 और मैं आज को ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। मैं आपको गुड मॉर्निंग में नहीं विश कर पा रहा, मैं जस्ट कहीं से भी ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रहा है भाई इसके ब्लॉग्स में, ये बोल क्या रहा है, ये कहीं भी पहुँच जाता है रैंडमली। पहले तो ये पूरी सीरीज़ दिखा रहा था कि सुबह यहाँ से शाम को यहाँ है और सुबह फिर अगले दिन यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ना तो इसका 3 लीटर वाला जो पानी है भाई वो कहाँ चला गया, जो इसकी कंसिस्टेंसी थी वो कहाँ चली गई, जो काम कर रहा था वो कहाँ चला गया, जो इसके ट्रांजिशन आ रहे थे, इसकी न्यू जर्नी थी भाई वो चल क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है इसकी चल क्या रहा है, बहुत कुछ चला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ। और उसके बाद मैं थोड़ा एग्जॉस्ट भी रहता हूँ कभी कभी, क्योंकि मतलब रील्स वगैरह भी देख लेता हूँ, ब्रेन रॉटिंग हो जाती है फिर एकदम से, फिर मैं थोड़ा सो के फिर से रिचार्ज होता हूँ, फिर से काम करता हूँ। तो मैं थोड़ा शूट नहीं कर पा रहा, उसमें मेरी गलती भी है और बाकी बहुत सारी चीज़ें चली पड़ी हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब चल क्या चीज़ें रही है जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा और मैं शूट क्यों नहीं कर पा रहा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कल और आज में क्या क्या हुआ। तो कल बेसिकली मैं सुबह उठा, स्टेशन गया था, ठीक है, स्टेशन से फिर थोड़ा बहुत काम था वो गया था, कल ही परसों हाँ, फिर कल का मैंने आपको ब्लॉग आज आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, अभी अभी अपलोड किया जस्ट। और अभी तक कंसिस्टेंसी तो ब्रेक नहीं हुई है, और काश स्ट्रीक ना ब्रेक हो, मुझे जिस हिसाब से मेरी हरकतें लग रही है ना, मैं शायद ब्रेक हो जाएंगी। और उसके बाद मैं स्टार्ट करने में मुझे पता है बहुत साल लगा लूँगा, मेरे को ब्रेक तो करना ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मंडी वगैरह गया था, सामान लेके आया। उसके बाद कल थोड़ा बहुत वही काम वगैरह किया, पैकिंग वगैरह की। पैकिंग में तो क्या किया, सामान वगैरह देखा थोड़ा सा। ये ऑफिस रूम आप देख सकते हो, ठीक है, ये ऑफिस रूम पूरा खाली हो चुका है, विजन बोर्ड गायब हो गया, ऊपर का सामान गायब हो गया, ये सारा देखो सारा पैक पड़ा हुआ है, ठीक है, सारा सामान पैक हो चुका है लगभग। ये 2 टेबल्स रह गए हैं, सामने बुक्स रह गई है, वो मैं कार्टून लेके आऊँ गत्ते वाले, वो आपने देखे अभी दिखाया मैं साइड में, ठीक है, उसमें मैं सब सामान डाल दूँगा। ये सारा ऑफिस पैक हो रहा है और शायद अब हम कुछ टाइम बाद आपको एक नए ऑफिस में मिलेंगे। दिस इज़ द गुड न्यूज़, बट अभी ऑफिस फाइनल नहीं है गाइस, टच वुड, ठीक है। तो दूसरी चीज़, आज मैंने क्या किया, आज मैं सुबह अपने ब्लॉग देखा ही मेरा, उठा, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट गया था। कल मैंने गाइस कपड़ों की परचेजिंग की, बहुत ज़्यादा ही कपड़े खरीद लिए, ठीक है, मतलब जो दिखा गाइस उठा लिया, मतलब पता नहीं होगा कितने का, मतलब काफ़ी खर्चा कर दिया कल मैंने। और आज मैंने क्या किया, सुबह थोड़ा बहुत एक ज़्यादा सामान लिया, बैग लिया, ठीक है, और दीदी को छोड़ के मुझे कहीं पे दीदी कुछ काम था तो वहाँ ड्रॉप करके मैं घंटे 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए गौशाला निकल गया। जाते ही वहाँ पर थोड़ा सा भंडारा खाया और फिर गायों के साथ खेला मैं मस्त एकदम। फिर आपने वो ब्लॉग अभी मतलब पीछे क्लिप देखी ही आपने, ठीक है। और वहाँ से फिर मैं फ्री होके मैं थोड़ा बहुत सामान लिया, सब्जियाँ ली मंडी से, आम वगैरह लिए, ठीक है, घर के लिए। मैं घर पे आया, फिर दोपहर में कुछ नहीं किया, कुछ खास नहीं किया, ये 2 ढाई 3 तो बज ही गए थे। और गाइस अटरम बटरम नहीं आएंगे, सॉरी, अटरम बटरम नहीं आएंगे। वो जो प्लांट वाला था उससे मेरी लड़ाई हुई कल, ठीक है, कल नहीं आज। लड़ाई तो क्या ही हुई गाइस, वो पलट गया, वो कहता कि मैं आपको नए पौधे दूंगा, उसने कहा था मुझे, बट उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मेरे बंदे ने कहा है तो क्या वो उसने कहा, मैंने थोड़ी कहा है। तो अच्छा ठीक है, और मैंने गलती कर दी कि मैं गुस्से में ना अपने जो मेन अटरम बटरम थे उसको छोड़ आया। और कल मैं सोच रहा हूँ कि उसको ले आऊँ, दोपहर से जाऊँगा और ले आऊँगा।
लाना चाहिए था। वो मेरी गलती थी कि मैं उनको छोड़ के आया, ठीक है। वो मेरे दोस्त थे, मैंने उनको दोस्त बनाया था, उनको नाम दिया था। बुरा लग रहा था मुझे, और मेरा इसी करके बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था। और एक गलती करने से मुझे दीदी ने बचा दिया कि मैं नए प्लांट्स लेके आ रहा था। कई बॉन्डिंग हुई थी मेरी 3 दिन में उनसे। अब मैं उनको लेके आऊँगा, कल मैं लेके आऊँगा उनको। फिर शाम को मैं 1 घंटा सो गया ऊपर ही, 1-1.5 घंटा सो गया, 6 बजे उठा। फिर 2-2.5 घंटे थोड़ा बहुत जो सामान सारा का सारा बाय किया था, खरीदा था, सारा फैला पड़ा था नीचे कमरा का बहुत ज़्यादा। वो मैंने पैक किया, दीदी ने पैक किया, मम्मी ने पैक करवाने में हेल्प की। रात को फिर डिनर करना था, डिनर करते दीदी कहती डोसा खाने चलते हैं। फिर हम लोग डोसा वगैरह खा के आए। चाप मैंने मंगाई थी गाइस, किसी ने चाप नहीं खाई, मैंने चाप खाई। इतनी बड़ी प्लेट की चाप की मैंने खुद खाई अकेले में। मतलब वो भाई वो फुल प्लेट वो कहने को थी, वो 2 प्लेट जैसी फुल प्लेट थी। मतलब जो नॉर्मल 1 प्लेट होती है ना भाई, पता नहीं क्या भर के, पर अच्छी बनाई हुई थी। फिर उसके बाद मैं आया, मैंने ब्लॉग अपलोड किया। अब मैं फिर से ये वाला शूट करके, ये वाला एडिट करके फिर से शूट करके अपलोड करूँगा। कल के लिए शेड्यूल कर दूँगा कि कल का हो जाए, ठीक है। फिर कल का परसों करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करने वाला, मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंसी ना ही ब्रेक हो, ठीक है गाइस। बाकी तो ये सारा सामान मुझे पैक करके सोना है। कोशिश करूँ कि आज पैक कर लूँ, और कल मेरे को वही थोड़ी बहुत सामान लेके आना है। बेल्ट वगैरह लेके आनी है, एक आधी चीज़ और लेके आनी है। और एक मैसेज आ गया गाइस, अभी एक्नॉलेजमेंट आनी थी, वो आ गई जस्ट अभी, ठीक है। बाकी तो यही है, मतलब अभी चला ही पड़ेगा। सॉरी मैं थोड़ा सा प्रॉपर नहीं शूट कर पा रहा, ठीक है। सॉरी खुद के लिए भी है कि मतलब मैं खुद को ही सॉरी कह रहा हूँ कि मैं नहीं शूट कर पा रहा। पर कोशिश यही रहती है कि मैं एक भी दिन ना छोड़ूँ। जो 1 सेकंड का भी शूट किया ना मैं डालूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को किसी को व्यूज़ के लिए नहीं करना कि व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे अभी, ठीक है। बस ये खुद के लिए कि हाँ मैंने हर दिन एक काम किया। तो फ़िलहाल के लिए इतने हैं गाइस। मैं जैसे जैसे चलता रहेगा, चीज़ें जैसे जैसे होती रहेंगी वो बताऊँगा। परसों मेरे को जाना है 3-4-5 दिन के लिए बाहर, तो पैकिंग हो गई है मेरी, सारा सामान डाल के मैं गाड़ी में ले जाऊँगा। और हाँ एक चीज़ और गाइस, अगर कोई बाहर से आ रहा है, अगर कोई US कनाडा से आ रहा है, तो मेरे को प्लीज़ मैसेज करो, मेरे को ईमेल कर दो या कमेंट ही कर दो, ठीक है। मेरे को एक फ़ोन लेना है, ठीक है। और अगर आ रहा है तो आप बेशक अपनी थोड़ी बहुत कमीशन काट लेना, मेरे को फ़ोन ला के दे दो, मैं आपको जो भी आपका बनता थोड़ा बहुत आपको दे दूँगा। क्योंकि गाइस 20-25 हज़ार या 30 हज़ार का फ़र्क आ रहा है कम से कम, और मैं क्यों बियर करूँ, ठीक है। वो चीज़ है। बाहर आ रही है गाइस बारिश, और मैंने बाल्टी में पानी भरना लगाया था। मैं सोच रहा हूँ नहा लेता हूँ बस। अभी थोड़ी सी बारिश अगर तेज़ होती थोड़ी देर ना, आधा पौना घंटा होती है, फिर मैं नहाऊँगा। क्योंकि अभी जो पानी गिर रहा होगा ना बारिश का, वो होगा एसिड रेन वाला। अभी मैं थोड़ा एनर्जाइज फील कर रहा हूँ बात करके खुद से, आपसे, और तो बोलता ही रहूँगा मैं कुछ भी रैंडम, ठीक है। तो बेटर है कि हम मिलते हैं कल। मैं थोड़ा सा रैप अप करता हूँ अपना काम, और तब तक के लिए गाइस बाय बाय।